चलिए आज बात करते हैं स्केरी पंपकिन की एक ऐसी कहानी की जो सच ने अंदर तक हिलाकर रख देती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये कहानी अंधविश्वास और डर का एक ऐसा खतरनाक जाल बुनती है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। कहानी की शुरुआत ही होती है एकदम सुनसान खंडहर से। सोचिए, आधी रात का वक्त, घना अंधेरा और एक हवन कुंड है जो धीरे धीरे सुलग रहा है। माहौल यहीं से बनना शुरू हो जाता है, एक अनजाने डर का एहसास होने लगता है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें एक ऐसे गांव में ले जाता है, एक ऐसा गांव जो मानो श्रापित हो, जहां लोग डर और अंधविश्वास के जाल में पूरी तरह फंसे हुए हैं और हर कोई एक अजीब से खौफ के साये में अपनी जिंदगी जी रहा है। और इस सारे डर की जड़ कौन है? वो है मोलक, एक ऐसा भयानक देवता जिसका खौफ पूरे गांव पर छाया हुआ है। और इसे काबू में कौन कर सकता है? सिर्फ एक आदमी, गांव का सबसे ताकतवर पुजारी अघोरम। अब देखिए कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू। गांव वालों को क्या लगता है कि अगर उन्हें अच्छी फसल चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो उसकी कीमत चुकानी होगी। और कीमत क्या है? अपने ही बच्चों की बलि। ये एक ऐसा सौदा है जिसने उनकी इंसानियत को ही दांव पर लगा दिया है। और बस यही वो विश्वास है जो पुजारी अघोरम को बेहिसाब ताकत देता है, क्योंकि सब जानते हैं कि मोलक को शांत करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ उसी को पता है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। जब गांव इस डर के साये में जी रहा है, तभी एक बाहरी इंसान वहां पहुंचता है। और उसके आने के साथ ही गांव का वो खौफनाक राज धीरे धीरे परत दर परत खुलने लगता है। ये बाहरी इंसान है राकेश, एक सरकारी अफसर। उसे बस ये पता करने भेजा गया है कि गांव के बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे। लेकिन उसकी ये छोटी सी जांच गांव की एक बहुत बड़ी भयानक सच्चाई पर सवाल खड़े कर देती है। तो होता क्या है कि राकेश गांव में घूम रहा होता है और उसकी नजर पड़ती है कुछ बच्चों पर जो एक पुराने मंदिर के पास एक बहुत ही अजीब सा खेल खेल रहे थे, बलि का खेला। सोचिए, जब राकेश उनसे पूछता है तो एक बच्चा बस यही 2 शब्द बोलता है, और इन 2 शब्दों से ही राकेश को समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत बहुत गलत हो रहा है। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये किसी भयानक हकीकत की तरफ एक इशारा है। अब ये डर सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहता, ये राकेश के अंदर घुसने लगता है। उसी रात उसे एक बहुत ही डरावना सपना आता है। एक अजीब सी मूर्ति है जिसके पेट में आग की भट्टी है, एक ऐसी मूर्ति जो उसने असल में कभी नहीं देखी थी। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। अब आमना सामना होगा राकेश का पुजारी से, और वो भयानक सच सामने आएगा जो अब तक सबसे छुपा हुआ था। होता ये है कि जंगल में एक अजीब सी आग लगती है, और उसी आग का पीछा करते हुए राकेश पहुंच जाता है अघोरम तक। और वो क्या देखता है? अघोरम ठीक उसी मूर्ति के सामने पूजा कर रहा है जो राकेश ने अपने सपने में देखी थी। मतलब वो सपना वो सिर्फ एक सपना नहीं था, वो एक इशारा था जो उसे सीधे बुराई की जड़ तक ले आया था। और फिर सारा सच बाहर आ जाता है। अघोरम खुद कबूल करता है। वो कहता है कि ये मोलक कोई देवता वेवता नहीं है, ये तो एक शैतान है, और मैं यानी अघोरम इसी शैतान की पूजा करता हूँ। ये सब कुछ ताकत हासिल करने का एक घिनौना खेल था। तो उसकी पूरी साजिश थी क्या? देखिए, सबसे पहले गांव में सूखा और महामारी फैलाओ, फिर लोगों को डराओ कि ये सब एक देवता के श्राप की वजह से हो रहा है। फिर इसका हल बताओ, बच्चों की बलि, और उन मासूम आत्माओं की ऊर्जा से खुद को और शक्तिशाली बनाओ। और इसका आखिरी मकसद 7 साल बाद अमर हो जाना। मतलब सारा दुख, सारी तकलीफ, सब कुछ उसका रचा हुआ एक धोखा था। अब जब सच सबके सामने आ गया तो कहानी बहुत तेजी से इंसाफ की तरफ बढ़ती है। लेकिन ये इंसाफ बहुत ही क्रूर होने वाला है। जिन गांव वालों ने अघोरम का सच सुना, उनका डर और दुख अब गुस्से में बदल चुका था। वो उस इंसान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जिसकी वो कभी पूजा किया करते थे। और फिर होता है वो जिसे शायद काव्यात्मक न्याय कहते हैं। गांव वाले अघोरम को पकड़ते हैं और उसे उसी मोलक की मूर्ति की जलती हुई भट्टी में फेंक देते हैं। जिस आग से वो बच्चों को मारता था, उसी आग में वो खुद जलकर खत्म हो जाता है। लगता है कि चलो बुराई का अंत हो गया, शांति लौट आई। लेकिन नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी का आखिरी और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ तो अभी बाकी है। कई साल बीत जाते हैं,
अमावस्या की एक रात, वही खंडहर। एक साया वहां लौटता है और जमीन खोदकर मौलक की उसी मूर्ति को बाहर निकालता है। और वो साया कौन है? अघोरम का बेटा, जिसकी आंखें भी अपने पिता की तरह लाल हैं और चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान। और वो कसम खाता है कि वो अपने पिता की उस अधूरी साधना को पूरा करेगा, उस काली विरासत को आगे बढ़ाएगा। तो कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि एक डरावने सवाल पर आकर रुक जाती है। क्या इस आने वाले अनिष्ट को रोकने के लिए कोई दूसरा राकेश आएगा, या फिर वही खौफनाक कहानी खुद को फिर से दोहराएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इस तरह की बुराई कभी सच में खत्म होती भी है?